Hello students, welcome back to our channel. Today we will discuss about deficiency diseases. आखिर deficiency diseases होती क्या है, इनका कॉज क्या होता है और इनके इफेक्ट क्या होते हैं। बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिशिएंसी डिजीज के कॉज के बारे में और उसके इफेक्ट के बारे में। आखिर किस तरह से डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, क्या कारण होता है वो उसका, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, किस तरह से ये ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती हैं। तो आज की क्लास में हम इसी इन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास का, तो हमने डिस्कस किया था बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था बच्चे कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स को एक बैलेंस क्वांटिटी के अंदर लेना क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, डाइटरी फाइबर्स हो या फिर वाटर हो, किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यूट्रिएंट हो चाहे वो, ठीक है, सबका एक अपना अपना रोल होता है। ठीक है बेटा, तो जो हमारा जो आज का टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीजेस वाला, ये बेटा रिलेटेड रहेगा हमारा बैलेंस डाइट से ही। ठीक है, तो चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. बच्चे ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई पर्सन अपने रिक्वायर अमाउंट के अंदर फूड कंज्यूम कर रहा है, यानी कि कोई एक पर्सन है जो अपनी डाइट के अंदर 4 चपाती कंज्यूम करता है। ठीक है बेटा, वो जितनी बार भी अपना फूड कंज्यूम कर रहा है दिन में, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपना 4 रोटी कंज्यूम कर रहा है। यानी कि जिससे जितनी उसे भूख थी उसने अपना इनफ फूड कंज्यूम करा। अपनी भूख के हिसाब से खाना तो कंज्यूम कर रहा है ना बच्चे, वो उसे इनफ फूड अवेलेबल है, वो इतना फूड कंज्यूम कर रहा है। लेकिन ये पॉसिबल है ना बेटा कि जिस फूड को वो इंटेक कर रहा है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एब्सेंट हो। ठीक है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स हो या फिर प्रोटीन का कोई सोर्स हो, ठीक है, विटामिन का हो, मिनरल्स का हो, डाइटरी फाइबर्स का हो, ऐसा पॉसिबल है बच्चे। ठीक है, मान लो कोई पर्सन, वो जो पर्सन है जो 4 रोटी कंज्यूम कर रहा है, अब हो सकता है वो प्रोटीन वाले सोर्सेज को कंज्यूम ना कर रहा हो, ये भी पॉसिबल है कि वो कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्सेज को कंज्यूम ना कर रहा हो या मिनरल्स को कंज्यूम ना कर रहा हो, यानी कि उसकी डाइट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एब्सेंट है। ठीक है बेटा, if this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. बच्चे अगर ऐसा एक बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, यानी कि वो जो पर्सन कंज्यूम कर रहा था अपने पर्टिकुलर फूड आइटम को, वो रेगुलरली अपना फूड इनटेक करता रहा, लेकिन उसने क्या करा, अपने प्रोटीन, एग्जांपल मैंने लेती हूँ प्रोटीन सोर्सेज का। अब मान लेते हैं वो प्रोटीन सोर्सेज जो थे उसके, उसने उसको इनटेक करना छोड़ रखा है काफी लंबे समय से, यानी कि जितने भी प्रोटीन प्रोवाइड करने वाले सोर्सेज हैं, चाहे वो हमारा मिल्क हो, पनीर हो, फिश, मीट या फिर पीस, ग्राम, मूंग या कुछ भी, वो सारे सोर्सेज जिनसे हमें प्रोटीन प्रोवाइड होता है, वो उस पर्सन ने क्या कर रखा है, उन सारे के सारे सोर्सेज को अवॉइड कर रखा है, अपने डाइट के अंदर इंक्लूडेड नहीं कर रखा। अगर ऐसा बहुत लंबे समय तक चलेगा तो बच्चे उसके बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, उस पर्सन के अंदर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, यानी कि प्रोटीन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से उसने उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का इंटेक क्या कर रखा है बेटा, बंद कर रखा है, या फिर बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ले रहा है। ठीक है, अब उसकी बॉडी में क्या हो गई बेटा, डेफिशिएंसी हो गई उस पर्टिकुलर प्रोटीन की। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक। Deficiency of one or more nutrient can cause diseases or disorder in our body. बच्चे एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की कमी, अब जरूरी नहीं है ना कि जो वो फूड इनटेक कर रहा है उसके अंदर सिर्फ एक न्यूट्रिएंट की ही एब्सेंस चल रही है बहुत लंबे समय से, एक से ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है वो प्रोटीन वाली चीजों के साथ साथ विटामिन वाले जो इतने भी सोर्सेज हैं उनका भी इनटेक नहीं कर रहा हो। ठीक है, और ये चीज अगर बेटा बहुत लंबे समय तक चलती है, यानी कि एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी अगर बहुत लंबे समय तक चलती है, उससे क्या हो जाता है बेटा, कोई भी डिजीज हो सकती है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो वो कोई अलग डिजीज कॉज कर देगी, अलग बीमारी पैदा कर देगी हमारी बॉडी के अंदर, कोई डिसऑर्डर कर देगी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, विटामिन की डेफिशिएंसी होगी
तो वो कुछ और डिजीज कॉज कर देगी हमारी ह्यूमन बॉडी में, कोई डिसऑर्डर क्रिएट कर देगी। ठीक है बेटा। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. बेटा वो सारी बीमारियां जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था, बहुत लंबे समय तक हमने जो न्यूट्रिएंट्स की कमी करी है, उस पर्सन ने जो न्यूट्रिएंट्स की कमी करी है फूड इनटेक में, जिस फूड को उसने कंज्यूम करा है उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स उसने नहीं कंज्यूम करे और ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा, उसकी वजह से जो डिजीजेस हुई है बेटे, उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। आई होप ये सबको क्लियर होगा। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं आगे। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन in his her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. बच्चे, अगर कोई पर्सन एक लंबे समय तक प्रोटीन को इनफ क्वांटिटी के अंदर नहीं कंज्यूम करता, एक लंबे समय तक, यानी कि मैंने जैसा भी आपको एग्जांपल में बताया था, वही चीज है यहाँ पर भी कि कोई पर्सन है जिसने क्या करा, एक बहुत लंबे समय तक अपनी फूड के अंदर, अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन वाले सोर्सेस को कंज्यूम नहीं करा, उनको इंक्लूड नहीं करा। तो ये चीज पॉसिबल है कि बेटा कि वो जो पर्सन है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें कौन कौन से डिजीजेस हो सकती हैं? स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि जो उसकी ग्रोथ थी, जो उसकी हाइट बढ़ रही थी, उसकी बॉडी के अंदर जो उसका बॉडी मास बढ़ रहा था, वो चीज क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। उसकी ग्रोथ कैसी हो जाएगी? स्टंटेड, रुक जाएगी बिल्कुल। ठीक है। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे क्या आ जाएगी बेटा? सूजन आ जाएगी। ठीक है। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बालों का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? डिस्कलर हो जाएगा, यानी कि बेटा कलर हल्का पड़ जाएगा या फिर कलर खराब हो जाएगा बालों का। स्किन डिजीजेस, स्किन की बीमारियां हो सकती है बेटा, जो आप इसे क्या आप इमेज में भी देख पा रहे हो, ये स्किन डिजीजेस ही है। ठीक है। एंड डायरिया, डायरिया भी हो सकता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है बच्चे। इफ द डाइट इज सफिशिएंट deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely. बच्चे, अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम जो पर्सन डाइट ले रहा है वो डेफिशिएंट है, यानी कि सफिशिएंट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी वो मतलब बहुत कम क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम कर रहा है या फिर बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, और प्रोटीन भी, यानी कि वो सिर्फ ऐसे सोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है, ऐसे फूड आइटम को कंज्यूम कर रहा है जिससे उसको क्या मिल रहा है? विटामिन मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, डाइटरी फाइबर्स मिल रहे हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चे ह्यूमन ग्रोथ के लिए, और वो ऐसे ही दोनों न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम नहीं कर रहा है एक लंबे समय तक। ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा बच्चे? जो ग्रोथ है उस पर्सन की वो पूरी तरह से रुक जाएगी। Such a person become very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. ऐसे केस में क्या होगा बच्चे? वो जो पर्सन है वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल पतला दुबला, बिल्कुल ही एकदम थिन हो जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी, बहुत वीक फील करेगा वो। इवन ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि वो बिल्कुल मूव भी ना कर पाए। ठीक है बच्चे। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज हैं बेटा, इनको हम बचा सकते हैं, होने से रोक सकते हैं बैलेंस डाइट को कंज्यूम करके। ये चीज तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बैलेंस डाइट को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एक बैलेंस क्वांटिटी के अंदर मेंटेन रखते हैं, हम सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है बेटा वो प्रॉपर फंक्शन करती है, प्रॉपर ग्रोथ करती है और मेंटेन रहती है। ठीक है। अगर हम चाहते हैं, हम आप लोग चाहते हो कि आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस ना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए बच्चा? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है। सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करो, सारे फूड आइटम को कंज्यूम करो जिनसे आपको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिजीजेस के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि डेफिशिएंसी से हो रहे हैं, यानी कि कमी की वजह से हो रहे हैं, विटामिन और मिनरल्स की कमी से।
ठीक है बच्चे, ये टेबल बेटा देखो आपको यहाँ पर भी स्क्रीन पे भी शो हो रही है, प्लस ये आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। इस टेबल के अंदर बेटा हमने विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, प्लस इन विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से होने वाली जो डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं या फिर डिसऑर्डर हैं उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। और हम किस किस मतलब कौन से सिम्टम्स होंगे जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के थ्रू होने वाले डिजीजेस को, डिसऑर्डर को। तो बेटा ये टेबल है, इसके अंदर पूरी तरह से आपको अलग अलग विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। अब हम चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा विटामिन ए के साथ। विटामिन ए के बेटा अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बेटा जो उससे हमें डेफिशिएंसी डिजीज होगी या फिर कोई डिसऑर्डर होगा, तो उसका नाम क्या है बच्चे? लॉस ऑफ विजन। ये बेटा हमारी उस डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है। अब हमने ये तो पता कर लिया कि आखिर हमारी उस डेफिशिएंसी डिजीज को नाम क्या है, उसका क्या कहते हैं हम उसे, लेकिन इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे जो सिम्टम्स रहेंगे, अब हम बेटा उसको देखते हैं थर्ड कॉलम के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो इसके सिम्टम्स हैं बच्चे, पुअर विजन, यानी कि आपका जो देखने की क्षमता है वो आपकी कम हो जाएगी, आपका विजन ठीक नहीं रहेगा, जिस हिसाब से आप पहले देख सकते थे आप वो उतनी कैपेबिलिटी आपकी नहीं रहेंगी। ठीक है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस और नाइट, यानी कि आपको रात के समय में आपका जो विजन है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, आपको रात के समय में दिखाई नहीं दिया करेगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि आपका जो विजन है यानी कि जो आपकी दृष्टि है वो पूरी तरह से चली जाती है, यानी कि आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा ही अमाउंट में कम हो गया है, उसकी क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक प्रॉपर नहीं थी, तो उससे क्या हो जाएगा बच्चे? आपका विजन पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे विटामिन बी 1 की। ठीक है। इससे जो डिजीज कोज होती है बेटा उसका नाम है बेरी, क्या बोलते हैं बच्चे इसको? बेरी। ठीक है बेटा। अब आखिर बेरी होती क्या, मतलब इसको बेरी जो हम बोल रहे हैं, इस डिजीज में होता क्या है? इसके सिम्टम्स है बच्चे, हमारी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती हैं? वीक पड़ जाती हैं। ठीक है। एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत कम बचती है, हमारी बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते। ठीक है। हमारे अंदर इतनी, बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं बचती कि हम कुछ काम करें या फिर कोई भी ऐसा किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा विटामिन सी। विटामिन सी से जो डेफिशिएंसी डिजीज कोज हो रही है बेटा उसका नाम है स्कर्वी। ठीक है। स्कर्वी के सिम्टम्स बेटा क्या रहेंगे हमारे? ब्लीडिंग गम्स, दांतों से खून आना, जैसे कि आप अपनी लास्ट स्लाइड में भी देख सकते हो बच्चे। ये देखो बेटा, आप इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो, इस वाली इमेज के अंदर ये जो ब्लीडिंग गम्स हम बोल रहे हैं ना बेटा, इसी को बोल रहे हैं, दांतों से खून आने को हम बोल रहे हैं ब्लीडिंग गम्स। ठीक है बच्चे। इस वाली डिजीज को हम क्या बोलते हैं? स्कर्वी। किसकी वजह से होता है ये? विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, इसमें बेटा ये भी होता है कि अगर आपको कहीं पे घाव हो गया है तो उसको हील करने में, यानी कि प्रॉपर तरह से उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है, क्योंकि कौन सा डिजीज, किस चीज की डेफिशिएंसी है हमारे पास? विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है हमको। क्लियर है सबको? आगे हम बात करते हैं बेटा विटामिन डी के बारे में। ठीक है। विटामिन डी का काम क्या है बेटा? क्या बोलते हैं, विटामिन डी से हमें डिफिशियंसी डिजीज कौन सी हो रही है? रिकेट हो रही है, रिकेट। ठीक है। अब इस डिजीज के सिम्टम्स क्या होंगे? हमारी जो बोन्स है बेटा वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और वो क्या हो जाती हैं? बेंट हो जाती हैं। कई बार आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, उनकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं बेटा? बेंड हो जाती हैं। ठीक है। पैरों की जो बोन्स, स्पेशली ये पैरों में बहुत ज्यादा देखा जाता है रिकेट्स को। ठीक है। तो ये किस डिफिशियंसी से हो रहा है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है बच्चे? बोन एंड टूथ डिके। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर दांतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, हमारे बोन्स के लिए, हमारे टूथ के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है बेटा। अगर हमारे अंदर कैल्शियम ही नहीं रहेगा तो आखिर हमारी जो बोन्स है वो इतनी स्ट्रांग रह ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए कैल्शियम से होने वाली कौन सी डिजीज हो रही है हमें बेटा? बोन एंड टूथ डिके। ठीक है। यानी कि हड्डियां और जो दांत है हमारे वो सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। ठीक है।
सिम्टम्स क्या रहेंगे इसके बच्चे? वीक बोन्स, हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी, हमारे जो दांत हैं, ठीक है, टूथ जो है हमारे, उनका भी डिके होने लगेगा, खराब होने लगेंगे। यानी कि आयोडीन, आयोडीन हमारा बेटा किसके अंदर आता है? मिनरल्स के अंदर, ठीक है। अब आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है उससे डिजीज कोस होती है बेटा, जिससे हम बोलते हैं गोइटर। गोइटर हमारे बेटा नेक एरिया के अंदर हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन आ जाता है बेटा हमारे नेक एरिया में, उसे हम बोलते हैं क्या? गोइटर। ग्लैंड्स इन द, इसकी जो सिम्टम्स है हम उसके बारे में बात करते हैं। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, यानी कि बेटा जो हमारे जो नेक वाले पार्ट के अंदर जो हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, वो कैसे दिखाई देते हैं? स्वोलन दिखाई देते हैं, सूजे हुए दिखाई देते हैं काफी ज्यादा। ये मतलब जो हमारा नेक एरिया था वो बहुत ज्यादा बल्कि अपीयर होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सिम्टम है हमारा मेंटली डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर बेटा ये भी देखा जाता है कि जो बच्चा है वो मेंटली डिसेबल हो जाता है, यानी कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते। अगर ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है, मतलब सिम्टम है बच्चे, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज गोइटर का सिम्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा आयरन। आयरन भी मिनरल है बेटा, इसकी आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है बेटे? अनीमिया। अनीमिया से के जो सिम्टम्स क्या है बच्चे? वीकनेस, ठीक है। इसमें भी हमें क्या हो रहा है बेटा? वीकनेस महसूस होती है हमें। क्लियर है सबको? आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर द क्लास।